उत्तराखंड के देहरादून जनपद में एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। विकासनगर के आदुवाल ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थित फोरलेन हाईवे पर आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हिमाचल की ओर से खनन से लदे हुए ट्रकों ने सड़क किनारे चल रहे बेजुबान पशुओं को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण हादसे में 5 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गाय, बछड़ा और कई अन्य पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह के अंधेरे में हुई, जिससे मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ ट्रकों को रोक लिया, जबकि कुछ ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन फरार वाहनों की तलाश में जुट गई है। मौके पर मृत पशु और बदहवास वन ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें देहरादून के विकास नगर स्थित आदुवाला गांव के नेशनल हाईवे की है। आज तड़के जब पूरा इलाका नींद के आगोश में था, तब हिमाचल की ओर से वन गुज्जरों का एक जत्था अपने पशुओं के झुंड के साथ हाईवे के किनारे से गुजर रहा था कि तभी मौत बनकर आए खनन से लदे ट्रकों ने इन बेजुबान जानवरों को रौंद डाला। सीसीटीवी फुटेज को देखकर रूह कांप जाती है। यदि ये वन गुज्जर भी उन ट्रकों की चपेट में आ जाते तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। सड़क पर खड़े ट्रक और जांच करती पुलिस हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और वन गुज्जरों ने कुछ ट्रकों को मौके पर ही रोक लिया, लेकिन कई ट्रक तेज रफ्तार में पशुओं को कुचलते वाहन से निकल गए। इस घटना में वन गुज्जरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही विकासनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की है। जो ट्रक मौके से भागने में कामयाब रहे, उनकी पहचान के लिए पुलिस अब हाईवे किनारे ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही दोषी ट्रक चालकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या, हाँ, कहाँ से आ रहे थे? कोल्लर से। अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपका? जी हमारा 9 डंगर भैंस मार दी है। अच्छा जी यहाँ जाना था हमने साबरपुर, गाड़ी भैंस गाड़ी वाला रगड़ दी। अच्छा, तो आप लोग किस टाइम चले थे वहाँ से? जी 5 बजे चले। 4 मारे घायल पड़े हैं डंगर, एक गाय है। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों जी को? बहुत नुकसान हो गया। 8 भैंस है जी, एक गाय है। 8 भैंस एक गाय है, कोई घायल है। मेरा नाम हनीफ है जी। क्या है, कितनी भैंसें आ रही थी और कहाँ से आप लोग ला ये रहे थे? हमारे थी हिमाचल से, कोल्लर से भैंसे लेकर आ रही थी। साफर के लिए भैंसे आ रही थी, रोड के किनारे में थी। पीछे से आई खनन वाली गाड़ी, 9 डंगर तो मार दिए हमारे। 4 घायल है, उसमें एक गाय भी है। और हमारे ही मारने पे हमारे पे अत्याचार कर रहे लेबर उल्टे। और कोई मान कर आज 2 गाड़ी यहाँ खड़ी, 2 भागी। ऐसे ऐसे मामला बाजी। और रोड के किनारे में थे और हमारा परिवार भी थे, बच्चे भी थे साथ। कितना मतलब कितने नुकसान हुआ है आपका? ये बताओ। नुकसान देखो, 9 तो भैंसे मार दी, खत्म कर दी, और 4 घायल है, जिसमें उनका बेकार है, मतलब वो कम से खत्म है कम मामला। 20 लाख का आया नुकसान। हाँ, 10-12-15 लाख का नुकसान है कम से कम। 15 लाख का है कम से कम। से आ रही थी भैंसें। रात को हम चले हुए थे सुबह रोड के किनारे किनारे। पीछे से घोड़े से आए, इन्होंने टक्कर मारी और एक तो 2 तो पकड़ ली मौके पे, 2 गाड़ियां भागी हुई है अभी। 9 डंगर खत्म है, 4 गाय। जिसके गाय के मारी है वो ये गाड़ी है जो सामने खड़ी है। इस गाय जो ये तरस रही है, इसके इसने मारी है। और अभी तक गाड़ी वाले हमें ही मारने के लिए तैयार हो गए, सारे यूनियन बना के। तो लिहाजा हमारा कुछ इसमें मदद की जाए सरकार की तरफ से। इस तरह की अत्याचार हुई 4 गाय और 4 घायल है हमारे। 9 जी खत्म कर दी। ये आप स्थानीय जनप्रतिनिधि है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, आज हम यहाँ पर आदुवाला ग्राम में एक घटना हुई है। क्या है कि रात को हमारे गुजर भाई अपनी भैंसें लेकर आ रहे थे, तो ये खनन के जो ट्रक चल रहे हैं, इनको पहले भी चेतावनी दी थी कि आप लोग थोड़ा स्पीड कम करिए, आराम से चलिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह से चल रहे हैं कि भैंसों का झुंड को इनको ये कुचलते हुए निकल गए। उसमें हमारे व्यक्ति भी थे, वो तो शुक्र मानो कि व्यक्ति को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और इनकी गाय भैंसों को, उसमें 5 भैंसें तो मौके पर मृत्यु हो गई उनकी, है ना। और उसमें गाय भी हमारी घायल हैं और 4-5 जानवर और हैं जो जाने के कगार पे हैं, वो घायल अवस्था में। किसी का पैर टूट गया, किसी का ये बैक पेन पूरा टूट गया है। तो इनको ये समझ आना चाहिए कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा देख के चलें, क्योंकि इनको बार बार चेतावनी दी जाती है। ये जो खनन माफिया हैं, हमारे डंपर वाले हैं, लेकिन ये आँख नीच के गाड़ी चलाते हैं। इनको ना तो आदमी की परवाह है, ना जानवरों की परवाह है, ये सीधा निकल जाते हैं। तो इस पर थोड़ा हमारी प्रशासन से भी मांग है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो इस तरह से वाहन चलाते हैं, इनको इनकी जानकारी की जाए और हमारे जो गुजर भाई हैं, इनको जो भी मुआवजा है उसको दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में ये लोगों को
जो डंपर वाले इनको भी थोड़ा सा समझ आए कि हमको किस तरह से गाड़ी से चलना है, ये रोड पे किस तरह से निकलना है। तो ये चीज़ें हैं। ये बाकी इन लोगों की, ये शाहपुर कल्याणपुर के व्यक्ति थे, उनकी ये भैंसें थी। जैसे कि गुजर परिवार भी साथ चल रहे थे, तो क्या बड़ा हादसा और हो सकता था? हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि एक टल गया है, क्योंकि उसमें 3 से 4 व्यक्ति हैं, भैंसों के साथ चल रहे थे झुंड में। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आई व्यक्ति को। तो ये एक बहुत ही बड़ा हादसा टला है। क्या नाम है आपका? सर, विपिन सिंह चौहान।